ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहाँ के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले ले। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से, माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत, इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी अब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि उनकी मईशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा चैनल सिलेटी बाबू में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब खैरियत में है, अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही वायरल जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे एक ही बात है दोस्तों, मालदीव और लक्षद्वीप। अब एक बहुत ही बड़ा न्यूज सामने आ रहा है कि हमारे श्री रतन टाटा जी ने, यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने लक्षद्वीप पर 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है और बहुत ही जल्द ये काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये भारत के लिए और लक्षद्वीप के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हमें मालदीव का सपना नहीं देखना पड़ेगा, हम लक्षद्वीप में ही मालदीव से ज्यादा बेहतर हम फील ले सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो को देखनी चाहिए, और ये वीडियो आया है साना अमजाद यूट्यूब चैनल से। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहाँ के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। जिस तरह इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है इलेक्शन में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो कश्मीर को लेकर इलेक्शन जीत जाते हैं, ये हमारे सामने है। इसी तरह मालदीव के अंदर सुई ने मुइज़ू के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया कि आप इंडियन नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, और मुइज़ो इस बयानिए को लेके वो जीत गए। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव में पहुंचा दिया।
अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव और इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हम तो, हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं। और एक अगर हम टूर की बात करें ना सर, तो 2.5 से 3 लाख और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो 2 से 5 लाख के अंदर एक टूर होता है। कपल की मैं बात कर रही हूँ, फैमिली ट्रिप की नहीं अभी मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम बात करें तो इंडिया का 3rd ट्रेडिंग पार्टनर है मालदीव्स। और आपको पता है कि इनकी 2014 में $173 मिलियन की आपस में जो थी ट्रेड थी, और 2023 में वो $501 मिलियन पर पहुंच गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया और मालदीव के माजी के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, अब बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा देखें, माजी हमारी जो तारीख है वो गवाह है कि जब भी आपने अपने मुल्क को बेहतर करना है तो अपने नेबर हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। हम बड़ी कोशिश करें कि इंडिया के साथ हमारा ताल्लुकात बेहतर हो ताकि ट्रेड हो सके, क्योंकि वहां से हम कई चीजें यहाँ पे लेके आते हैं। और लास्ट टाइम अफगानिस्तान के लिए इंडिया से जो खुराक जा रहा था वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था, हमने ओपन इनके लिए जगह हमने दी थी। तो इसी तरह हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमारा किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमारा ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है, हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है, हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है। तो इन सारे मामलात को देखा जाए कि बॉर्डर पे जितने भी ममालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बेहतर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और बेहतर आपके लिए है। अब इससे हट के लास्ट टाइम इनका एक इजलास होता है जिसके अंदर मॉरिशस, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। और पिछले साल यानी गुज़िश्ता साल इन्होंने मालदीव्स ने उसका बाइकआउट किया। मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है कि क्योंकि उनका $501 मिलियन सिर्फ इनके सयाहत से अगर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो आप क्यों उनके साथ ये कर रहे हैं? इससे हट के मालदीव चाह रहा है कि उनके ताल्लुकात आपके नेपाल के साथ हो, उनके ताल्लुकात श्रीलंका के साथ हो, जबकि श्रीलंका और नेपाल दोनों चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मालदीव चाह रहा है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया छोड़ के 600 किलोमीटर वाला हमसाया छोड़ के हमारा उससे भी कई हजारों किलोमीटर दूर चाइना के साथ हो। तो ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो मालदीव की इकोनॉमी है जो एक राइजिंग टूरिज्म हब बनता जा रहा है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब आप ये देखें कि टाटा ने अनाउंसमेंट की है, जो कि बहुत बड़ा इंडिया का ग्रुप है। उन्होंने बोला है कि हम लक्षद्वीप में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर ताज ब्रांडेड जो है वो रिजॉर्ट बनाएंगे जिसमें 110 के करीब जो है वो कमरे होंगे, 60 के करीब जो है वो वेलाज होंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि टाटा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्योंकि मालदीव के अगर वुज़रा की बात करें तो उन्होंने इसी बात पर जो है इंडिया को और लक्षद्वीप को तनकीद की थी कि टारगेट किया था कि आप लक्षद्वीप का मुआवजा जो है मालदीव के साथ कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी को, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट किया, इन पर तनकीद की, उनके खिलाफ बयान दिए, जिसकी वजह से उन तीनों वुज़रा को मुअत्तल भी करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन वुज़रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव है कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है।
लगातार आपको पता है कि मालदीव्स की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव्स, और देखिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडिया ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर दो ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। और उससे भी हटके इनके एयर फोर्सेस जो तकरीबन 75 के करीब लोग हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, जो मालदीव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो एविएशन के काम को देखते हैं, ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले इन्होंने उनको भी वापस किया। एक हाँ, आपकी बात वही ठीक है कि अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आज अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और आप एक छोटे से, अब आप देखें यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक छोटे से जजीरे पे गए हैं लक्षद्वीप पर, वहां पे उन्होंने कुछ पिक्चर, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं कहा, पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं और वो मुआवजा चल गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। और मालदीव के जो वुज़रा थे वो आपे से बाहर हो गए और मेरा ख्याल है शायद घबरा गए। घबराहट में आके पता नहीं चला कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ना मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से, माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत, इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी अब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी मईशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हमेशा से हमारी कोशिश और अगली की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका करीबी, जो आपका नेबर है, जो हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमेशा बनाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी हालत में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 2014 के अंदर वाटर स्कार्सिटी पे यहाँ से कोई चाइना नहीं गया, कोई नेपाल नहीं गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, वो इंडिया था जो 600 किलोमीटर से जाके आपके पास पहुंचा दिया सारा कुछ। 12 घंटों के अंदर अंदर वाटर स्कार्सिटी से आपके मालदीव को बचा लिया, लोगों को बचा लिया, जान बचा लिया। आप उनसे ही आप सींग लड़ा के बैठे हैं। अच्छा, यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को कहती हूँ, जब मैं पब्लिक के रिव्यूज करती हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहती हूँ कि ये अब जो आज का जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, इसमें बंदूकों की, हथियारों की जंग नहीं रही, मजाइलों की जंग नहीं है, ये मौशियत की जंग है, ये डेवलपमेंट की जंग है, ये साइंस की जंग है, ये एजुकेशन की जंग है, ये आईटी की जंग है। और इस जंग में वही जीतेगा जो अपने मुल्क की आवाम को जो है अच्छे मौके देगा, अच्छी सहूलियात देगा, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम देगा, अच्छा हेल्थ का निज़ाम देगा। और इस जंग में जो है वो इंडिया जीत चुका हुआ है। आप देख लें उनका एजुकेशन का निज़ाम, साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। और जो आपने बात की कि हमसायों से बना कर रखनी चाहिए, यही बात मैं कहती हूँ। अच्छा देखिए, अब हम इतनी बदकिस्मत कौम है, हमें अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, हमें इंडिया का भी बॉर्डर लगता है, और इन दोनों मुल्कों से हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इन दोनों मुल्कों के साथ नहीं बनती है। लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि मालदीव्स के अंदर 20 लाख सयाह इंडिया से सिर्फ वहां पे गए हैं, और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि 5 लाख तक वो सिंगल मतलब जो कपल जाए वो जनरेट करते हैं उनके लिए रेवेन्यू। तो 20 लाख जरा 5 आप करें तो कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पास आ जाते हैं। इससे भी हट के आपका जिससे बॉर्डर हो उससे तो बनाए रखें, उससे दूर के लोगों के साथ भी आप बनाए रखें, क्योंकि इससे आपकी मुल्की मईशत उठेगी, लोग जो गुर्बत में है वो उठेंगे। अब उनको अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो कोई अगर जिस तरह ये बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज अगर जाके कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले उसके ऊपर नैब हावी होगा कि भाई ये इतने पैसे कहाँ से आ गए, कहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। इससे दूसरे ग्रुप हैं वो जाके इन्वेस्टमेंट करे, तो वहां पे ये नहीं है, वहां पे उनका टाटा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करे या जाके अंबानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करे तो उसको शाबाश किया जाता है, वेल डन, करें इन्वेस्टमेंट, ताकि जो काम करने वाला बंदा है उसको कोई पैसा मिल जाए, गरीब को पैसा मिल जाए, किसी तरह रेवेन्यू जनरेट हो, मुल्क के खजाने में पैसे आ जाएं, ताकि मुल्क अपना जो GDP है वो बढ़ा सके।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा सके, इंटरनेशनली जो आते हैं वो नेशनल प्रोडक्ट है, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो तो बढ़ ही रहा है क्योंकि इंटरनेशनल हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट द थिंग इज कि हमसे ज़्यादा इंडिया के पास ये सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमसे ज़्यादा इंडिया के लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं। इवन आपको पता है कि बरतानिया का मेन सीट, हॉट सीट पे इस वक्त कौन बैठे हुए हैं? ऋषि सुनक। यस, कौन बैठे हुए? ही इज द वन फ्रॉम इंडिया। सीईओ आपके ये गूगल के कौन है? ऑल आर फ्रॉम इंडिया। बट द थिंग इज के इस तरह का मुल्क, जो मैं अभी ये बात कर रहा था आपसे कि 5th जनरेशन वॉर, आपने बिल्कुल बात सही की कि 5th जनरेशन वॉर है। ना आपको मिसाइल चाहिए, ना आपको टैंक चाहिए, ना आपको गोली चाहिए, ना आपको बंदूक चाहिए, ना आपको हथियार चाहिए तो आपके पास इल्म का खजाना हो। इल्म जिसके पास है, जिसने नाम बनाया अपना आईटी के अंदर वो बादशाह, जिसने अपना नाम बनाया किसी और डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर वो किंग, इसी तरह जिसने अपने तालीम को फ़रोग़ दिया, जिसने लोगों के लिए तालीम हासिल करना आसान किया, जिसने कलम और किताब के ज़रिए अरूज तक पहुँच गया, वो है इस दौर का सिकंदर। आप जो भी करें, जब तक आप तालीम के मैदान में सर फहरिस्त नहीं होंगे, आईटी के मैदान में सर फहरिस्त नहीं होंगे, इकोनॉमी के मैदान में सर फहरिस्त नहीं होंगे, कोई भी बंदा आपको मुंह नहीं लगाएगा। मुल्क तो छोड़ दे, बंदा आप तरफ उठ के देखेगा नहीं। कौन आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा $1 मिलियन? जब आपके मुल्क के अंदर, या इस मुल्क के अंदर आप 10 करोड़ की बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक वाले 10 वो पूछते हैं, भाई ये पैसे कहाँ से आए, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ कौन है? बंदा तंग आके कहता है यार छोड़ो, नहीं करना, चलिए चलते हैं किसी और मुल्क में करते हैं। तो $10 लाख पे तो आपको टर्की आपको नेशनलिटी भी दे रहा होता है। तो इसी तरह इंडिया के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह मालदीव्स के अंदर जो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से मालदीव्स में आ रहा था, तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं सुइजू, तो उन्होंने बहुत बुरा किया अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ, जो कि बहुत डेवलप नहीं है। हम बिलीव मी वो गरीब हैं। वन एंड ओनली सोर्स उनके पास है, वो है आपका टूरिज्म को फरोग देना था आपके नेबर कंट्री की वजह से। $500 मिलियन आपको सिर्फ 2023 में आ चुके थे, जनवरी से दिसंबर तक। तो अब आप देखें कि इतना एक मुल्क से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप उसके साथ दुश्मनी मोल बैठे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? जो आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके साथ आपकी आवाम भी रूल रही है, क्योंकि वो खुद अपनी ये आइडियोलॉजी वो खुद नहीं बना बैठा है। उनके साथ जितने वजीर हैं वो भी यही समझ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो इसके साथ आपने बना के नहीं रखना, उनके साथ कोई हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने हैं, हमने उनके साथ, क्योंकि नेबरहुड का ये एक तकाजा होता है कि आपके नेबर में, चाहे वो आपके घर के करीब हो, आपके मुल्क के करीब हो या कि कहीं और, तो आपने हमेशा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सारा आप छोड़ के एक साइड पे करके एक पूरे आपके यानी 2 ग्रुप पूरे आपका ये जजीरा खरीद सकते हैं, उस पूरी बड़ी कंट्री के साथ आप लड़ बैठे हैं। तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जो बेवकूफ़ी मैं समझूंगा कि मौजू की, जिसने ये बात की कि हमने इंडिया के साथ लड़ना है, तो ये उनकी बस की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए, पूरे मुल्क के लिए, आवाम के लिए सबसे बड़ा नुकसान।